सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। जो भक्त जन है उनकी पीड़ा को भगवान विविध शरीर धारण करके हरते हैं। तो हर स्वरूप में भगवान आते हैं। भगवान ने कहा भगवत गीता में चौथा अध्याय और 8वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, जब मैं आता हूँ तब मैं करता क्या हूँ? परित्राणाय साधुनां, सबसे पहले तो जो साधु पुरुष है, जो सज्जन है, जो मेरे भक्त हैं, उनका परित्राण करता हूँ, उनके सब कष्टों को हरता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का मैं विनाश करता हूँ। जो दुष्ट है, रावण है, कंस है, आदि आदि, इन सब का विनाश करता हूँ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, और फिर जो है धर्म संस्थापनार्थाय, जब सज्जनों की रक्षा हो गई, दुष्टों का विनाश हो गया, तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, मनुष्य धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ये मेरे आने का प्रयोजन है। तो भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं, दुष्टों को मारते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए, तो ये अवतार केवल और केवल करुणा को प्रकट करने के लिए हुआ। तो इसमें भगवान ने किसी को मारा ही नहीं। इसमें केवल और केवल भगवान ने अपनी वाणी से जो है हरि बोल कहकर सबको भक्ति में लगाया है। ये इस अवतार की एक विशेषता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर अब महामंत्र के विषय में बताया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने महाप्रभु की महिमा को सुना और साथ में महामंत्र की महिमा को भी उनके ही मुख से सुना। तो अब जो है आगे श्री महाप्रभु बता रहे कि भक्तों को भगवान के नाम के उच्चारण के साथ देवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही में कुछ अच्छे गुण भी हमारे अंदर हो। क्यों? क्योंकि जब अच्छे गुण हमारे अंदर होते हैं, जब हमारे पुण्य बढ़ते हैं, तो हमारा नाम में मन और लगता है। जैसे आप देखेंगे कि जो बहुत सात्विक रहता है, उसकी रुचि भजन में स्वतः ही बढ़ जाती। कई लोग कहते हैं कि महाराज भजन में मन ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आहार ही अशुद्ध है। खूब जो है प्याज लहसुन पा रहे हैं, बाहर का पा रहे हैं, तो हम कह देते हैं जी मन तो लगता नहीं। मन कैसे लगेगा जब वेद में कहा गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आपका आहार अगर अशुद्ध है तो आपका चित्त भी अशुद्ध रहेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन से मन की वृत्ति शांत रहती है, और जब मन शांत रहेगा तब फिर जो है भजन में भी लगेगा। इसीलिए जो है व्रत आदि किए जाते हैं। तो कहने का आशय ये कि श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि देवी संपत्ति का अर्जन भी हमें करना चाहिए। कुछ अच्छे जो है गुण हमारे अंदर, सज्जनों के गुण हमारे अंदर, जिससे एक भक्त का स्वरूप प्रकट। अब आप कंठी लिए अपने गुरुदेव की, और महाराज कहीं किसी व्यक्ति को गाली गलौज करते दिख गए, तो उसमें आपका अपमान नहीं है, उसमें आपके गुरु का अपमान है। तो कभी भी गुरु की कंठी को लगाना नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव ने इतनी कृपा करके हमें कंठी दी और हम जो है उनकी आज्ञा के विरुद्ध चले, ये तो गुरु का अपमान हो गया महाराज। तो इसलिए गुरु की कंठी को लजाए नहीं, इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो आगे श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि देवी संपत्ति में प्रधान लक्षण भी है दया, अहिंसा, मत्सर्य शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शोच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, स्थिरता। चित्त मतलब स्थिर रहे, मन स्थिर रहे, मन भागे नहीं। मन
मन महाराज बहुत भागता है, तो इस मन को स्थिर करना पड़ता है, और स्थिर किया जाता है भगवान के नाम के सहारे। भगवान ने कहा कि असंशयम महाबाहु मनोद निग्रहम चंचलम अभियासीन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन ने कहा प्रभु मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा हाँ मैं भी मानता हूँ मन बड़ा चंचल है। तो अर्जुन घबरा गए। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कह रहे हो मन चंचल है, तो फिर तो इसको जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आपने भी मान लिया, आप तो भगवान हो। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मन चंचल है वो बात मैं मानता हूँ, परंतु अभ्यास ही नहीं तो कौनते, अभ्यास और वैराग्य दो चीजों से तुम इसको वश में कर सकते हो। तो अभ्यास ही नहीं तो कौनते या वैराग्य न गृह, अभ्यास करो और वैराग्य, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जिससे तुम मन को जो है अपने वश में कर सकते हो। तो खैर इस प्रकार से मन की जो है स्थिरता, मन हमारा स्थिर रहे, मन केवल भगवान में लगा रहे, तब तो रहना ही क्या। श्री कृष्णदास जी ने कहा गिरधर छवि पे हट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे हट क्यों। श्री कृष्णदास जी कहते हैं मेरा मन तो महाराज अटक गया गिरधर की छवि, अब मन कहीं और लगता ही नहीं। गोपियां भी यही कह रही, बूढ़ो मन न भये 10-20, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग, ओ अवराधे बूढ़ो मन न भये 10-20, बूढ़ो मन न भये 10-20, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग, ओ अवराधे बूढ़ो मन न भये 10-20। तो इस प्रकार से मन भगवान में लग जावे, फिर लौट कर नहीं आता है, बस लगने की देरी है महाराज। एक बार मन भगवान में लग गया फिर वापस संसार में आ ही नहीं सकता है, फिर तो महाराज संसार दिखता ही नहीं। दूर कहा कहे द्विविध आंधेरो, बिना मूल को छेड़ो, भरोसो दृढ़ चरण कीर। श्री सूरदास जी कहते हैं अब तो इन चरणों में ऐसी प्रीति हो गई, ऐसा भरोसा हो गया, अब जो है संसार दिखना ही बंद हो गया। अब मुझे केवल और केवल मेरे गुरुदेव और प्रिया प्रियतम दिखते हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं, वास्तव में दूसरा कोई है ही। अनहोनी पूरी नहीं और होनी हुए सो हुए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब जो है हम तो भगवान के भरोसे हैं महाराज, भगवान की शरण में, अब अनहोनी तो होगी नहीं, क्योंकि भगवान के, और होनी जो है वो हो जाएगी, जो होना है सो तो होना ही है। तो तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अब हम जो है राम जी का भजन कर रहे हैं, हमारा मन तो भजन में लग गया, अब जो है जो होना है नहीं होना है वो राम जी देखेंगे, क्योंकि मन भजन में लग गया, तो और कुछ अब नहीं सूझ रहा है। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा मन लागो मेरो यार फकीरी। कबीरदास जी ने कहा कि मेरा मन तो फकीरी में लग गया है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार। जो सुख राम भजन में मैंने पाया वो संसार में नहीं पाया था, संसार में वो सुख मिला ही नहीं जो भगवान के भजन में मिला। तो इसलिए अब मेरा मन तो भैया फकीरी में लग गया, भजन में लग गया। अब इस मार्ग में मैंने अपने मन को दे दिया, अब जो है मेरे मन में बड़ी शांति है, बड़ा विश्राम है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तो चित्त की स्थिरता, माला जपो न कर जपो, जिव्या कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करें और मैं पाया विश्राम। श्री मरूपदास जी कहते हैं कि पहले मैं पुकार रहा था भगवान को रोकर,
खूब रोते हुए श्री भगवान को मैं पुकार रहा था, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। अब जो है ऐसी कृपा हो गई कि अब भगवान ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती और महाराज फिर उसको थपकी देती। तो अब जो है श्री मलुकदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि अब मेरा स्मरण तो भगवान कर रहे हैं, मैंने माला जपनी छोड़ दी, ऐसा नहीं। जी का कहने का आशय है कि मेरा सुमिरन हरि करें। जैसे माँ अपने बालक को गोद में उठाकर, बालक शांत हो गया क्योंकि माँ ने गोद में उठा लिया, तो माँ अपने बालक को जब गोद में उठाती फिर उसको थपकी देती। तो ऐसे ही भगवान अब जो है मलुकदास जी को थपकी दे रहे हैं, मलुक मलुक कहकर। तो मैं पाया विश्राम। तो मैंने आज जो है विश्राम पा लिया भगवान की शरण। इसलिए भैया भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है जिससे हमें विश्राम मिल सकता है। तो खैर इस प्रकार से जो है मन की स्थिरता, इंद्रिय दमन, हमारी इंद्रियों पे हमारा दमन हो, युक्ताहार विहार, गंभीरता, हमने परसों की कथा में भी चर्चा की थी। ये सब गुण हम पहले सुन चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार हम कर नहीं रहे। गंभीरता होनी चाहिए भक्त में। एक भक्त को गंभीर होना चाहिए। बहुत ज्यादा हर बात पे हंसना, हर व्यक्ति के साथ बैठ जाना, हंसी टिटोली करते रहना, ये सब भक्त का लक्षण नहीं है महाराज। भक्त तो गंभीर होता है और भक्त को गंभीरता से ही रहना चाहिए। हर बात का जवाब दे देना, हर व्यक्ति के साथ हंस खेल लेना, ये भक्त का स्वरूप ही नहीं। भक्त के अंदर एक गंभीरता होती है जिससे वो केवल नित्य प्रभु का ही स्मरण करता रहता है। हम बहुत गंभीरता से भजन करें। ये मार्ग बड़ा गंभीरता का मार्ग है। अगर आपको हंसना है, खेलना है और आपको कुछ चर्चा भी करनी है तो ठाकुर जी से कीजिए। संसार में बड़ी गंभीर रही है महाराज, क्योंकि संसार बड़ा भयावह है। जो व्यक्ति आज आपके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि अरे हम तो प्राण दे देंगे तुम्हारे लिए और हम तो जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आप देखिएगा कि अगर उस व्यक्ति से 2 दिन आप जो है अच्छे से बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन आपसे बोलेगा नहीं। जो कह रहा था कि मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा, वो आपसे बात करना बंद कर देगा। तो संसार बड़ा भयावह है, संसार पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये संसार तो महाराज बहुत कष्ट देता है, इसलिए संसार में बड़े गंभीर रहना चाहिए। पर दुख कातरता होनी चाहिए। दूसरों के दुख में जो दुखी होता है वही वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने। जो दूसरे की पीड़ा को समझे वही तो वैष्णव है महाराज। जो दूसरे की पीड़ा को देखकर भी जिसके मन में तनिक भी कुछ प्रभाव ना पड़े, वो कैसा वैष्णव। क्योंकि वैष्णवों का स्वरूप ही करुणा में है। सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सनी, हाल विनय सुनि कर कृपा, श्री राम चरण रति दे। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि वैष्णव जन तो सब सरल चित्त होते हैं, तो मुझ पर भी बालक समझ के आप लोग कृपा कीजिए। बाल विनय सुनी कर कृपा, जैसे एक छोटा बालक जो है विनय करता है, ऐसे ही मैं भी विनय कर रहा हूँ आप सबके श्री चरणों में। मुझ बालक को भी आप जो है अपनी शरण में लेकर स्वीकार कीजिए। ये श्री गोस्वामी जी का भाव है। तो इस प्रकार से जो है धैर्य होना चाहिए। भक्त में धैर्य भी होना चाहिए। अब आप में धैर्य नहीं है तो आप भगवान की लीला में ही जो है शंका करते रहेंगे, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। धैर्य हो, धैर्य बहुत आवश्यक है महाराज इस मार्ग। अब देखिए श्री प्रहलाद जी को अग्नि में बिठाया जा रहा है और श्री प्रहलाद जी चुपचाप बैठे, नारायण नारायण नारायण, बस नारायण नारायण का उच्चारण कर रहे हैं। प्रहलाद जी कुछ नहीं बोल रहे।
क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे साथ बुरा होगा ही नहीं, अनहोनी होनी नहीं। पहली शर्त ही गोस्वामी जी ने ये रखी कि भैया अनहोनी नहीं होगी, निश्चिंत हो जाओ। पहली बात में निश्चिंत हो जाओ कि अनहोनी होनी नहीं, और होनी हुए सो हुए। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैं आपके सामने दो फल रखूं, एक मैंने रखा सेब और एक मैंने रखा केला। अब मैं कहूं कि ये दोनों जो है भगवान को भोग लगाए गए हैं, प्रसाद है, पर आपको इसमें से केला नहीं पाना है। आपको जो है एक फल पाना है पर केला नहीं पाना है। तो अब जो है बड़ी स्वाभाविक बात है कि आपके पास सेब ही बचा। अब मैं कहूं कि दोनों फल हैं, दोनों में से कुछ भी पा लीजिए, बट केला नहीं पाना है। तो फिर आप कहेंगे कि सीधा सीधा कह दीजिए कि महाराज सेब पाना है। तो गोस्वामी जी ने भी यही बात कही है यहाँ पे, अनहोनी नहीं। अब या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बुरा तो होगा नहीं, और होनी होए सो होए। अब जो है बुरा तो होगा नहीं, तो मतलब अच्छा ही होगा। और अच्छा जो है जैसे भी हो, जिस भी लीला से हो, उसमें तुम भगवान के ऊपर शंका मत करो। तो स्वामी जी ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमारा अहित नहीं हो सकता है। संभव ही नहीं कि हमारा अहित हो जाए। अरे भगवान चाहे तो भी हमारा अहित नहीं कर सकते। नाम जप जो करता है, भगवान भी अगर चाहे कि महाराज इसका कुछ अहित कर दो, यद्यपि भगवान तो इतने करुणा में है कि भगवान के हृदय में ऐसी बात कभी आ ही नहीं सकती, पर फिर भी भगवान भी सोच लें कि इसका विनाश कर दूं तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम का बल है महाराज। नाम भगवान से भी बड़ा है। अच्छा, नाम भगवान से बड़ा क्यों हो गया? इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा है। आप लोग कहिए तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बड़ी अद्भुत कथा है। एक बार कुछ ऋषियों की सभा बैठी, सब बैठे महाराज, और सबने निर्णय किया कि सबसे बड़ा कौन, इसका निर्णय किया जाए कि सबसे बड़ा कौन है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। तो बोले महाराज सबसे बड़ी पृथ्वी है। बोले पृथ्वी सबसे बड़ी कैसे हो गई? बोले पृथ्वी इसलिए बड़ी है क्योंकि पृथ्वी जो है सबके भार को सहती है। जो भार सहे वही तो बड़ा है। तो सबको जो है पृथ्वी ने धारण किया हुआ है, इसलिए पृथ्वी सबसे बड़ी। बोले बात तो सही महाराज, पृथ्वी सबसे बड़ी है, पर पृथ्वी को धारण किया है शेषनाग ने। हमने सत्यपाल जी की कथा में ही 7 लोगों का वर्णन सुना था, आपको याद होगा आशा करता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पृथ्वी है, ये भगवान शेष के मस्तक पे पड़ी है। जैसे राई का एक दाना होता है ना, वैसे भगवान शेष के मस्तक पे पृथ्वी है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने, जनक जी पर उनको क्रोध आया, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि भैया अगर आप कहें, अगर राम जी आज्ञा दें, तो इस पृथ्वी को तो मैं गेंद की तरह उछाल दूं, क्योंकि उनके तो मस्तक पे राई के दाने के समान ही पृथ्वी। तो बोले कि अगर पृथ्वी सबसे बड़ी है तो शेष के सिर पे क्यों पड़ी है? तो बोले चलो सबसे बड़े भगवान शेष हो गए। बोले चलो शेष जी को भी हम थोड़ा सा उनका भी अनुकरण करें कि शेष जी सबसे बड़े हैं या नहीं। तो फिर निर्णय ये हुआ कि नहीं, शेष जी से बड़े हैं भगवान शिव। क्यों? क्योंकि शेष नाग को उन्होंने गले में धारण किया है महाराज। तो बोले कि चलो सबसे बड़े शंकर जी हो गए। पर बोले कि अगर शंकर जी सबसे बड़े हैं, तो शंकर जी को तो कैलाश ने धारण किया है, क्योंकि एक बेस क्या लिया गया। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ में एक बेस लेते हैं ना, कि जैसे हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमने एक्स मान ली, फिर उसके बेस पे सारी कैलकुलेशन होती है। तो एक बेस लिया गया कि जो धारण कर रहा है वो बड़ा है। तो बोले फिर तो कैलाश ने शंकर जी को धारण किया हुआ है, तो फिर कैलाश जो है वो भगवान शिव से भी बड़ा हो गया। बोले बात तो सही महाराज। बोले जब कैलाश भगवान शिव से बड़ा हो गया, पर कैलाश को तो रावण ने उठा लिया था अपने हाथ में। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे कि चर्चा किस ओर जा रही है।
तो चर्चा ने इस ओर रुख किया कि अब कैलाश को तो रावण ने अपने हाथ में उठा लिया, तो महाराज फिर रावण कैलाश से भी बड़ा हो गया। बोले बात तो सही है, तो रावण सबसे बड़ा है। बोले नहीं, रावण से बड़ा है बाली, क्योंकि बाली ने रावण को अपनी जो है बगल में दबा लिया मच्छर की तरह, तो उसने रावण को धारण कर लिया, तो बाली जो है रावण से बड़ा है। तो ये निर्णय हुआ कि महाराज बाली सबसे बड़ा है। लेकिन अब जो है बात आई कि बाली को तो भगवान राम ने एक ही बाण में मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लीन, भगवान ने एक ही बाण में जो है बाली को मार दिया। तो सबसे बड़े हुए राम जी। बोले हाँ, अब निर्णय सही हुआ कि सबसे बड़े हैं भगवान श्री राम। आलोट्यं सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिपन्नं च ध्येयो नारायणो हरि। नारायण सबसे बड़े हैं। तो राम जी सबसे बड़े। खूब महाराज जय घोष होने लग गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से विजय मंत्र का कीर्तन हुआ, तो सबको याद आया कि अरे ये विजय मंत्र तो हनुमान जी बोलते हैं। तो विजय मंत्र जो है, भगवान का नाम जो है वो भगवान से बड़ा है। क्यों? क्योंकि नाम ही नामी को प्रकट करता है। आपके सामने अगर भगवान आकर खड़े हो जाएं, आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि नाम से रूप प्रकट होता है, रूप से लीला में प्रवेश मिलता है। इसलिए नाम बहुत आवश्यक है। अगर आप नाम जप नहीं करते हैं और सामने भगवान खड़े हैं, आपको नहीं दिखेंगे, या दिखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये भगवान है। इसलिए नाम सबसे बड़ा है। तो क्या भगवान के नाम से भी बड़ा कुछ है? बोले हाँ। सुमेर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। नाम से बड़ा है भगवान का भक्त। हनुमान जी ना होते तो हमें बताता कौन कि भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम वो तो है। इसमें एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो जो गुरुजन है, जो संत जन है, उनकी कृपा से नाम प्राप्त हुआ, इसलिए वे उससे भी बढ़े। इसलिए यहाँ से ये कहावत जो है शुरू हुई कि राम से बड़ा राम का नाम, सबसे बड़े भगवान, और भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, और नाम से भी बड़ा भक्त का स्वरूप। इसलिए श्री भक्तमाल जी में कहा गया, सब संतन निर्णय कियो मते, श्रुति पुराण इतिहास, अजीबे को दोई सुधर है, के हरि के हरिदास। अजीबे को दो ही सुधर है, या तो हरि या फिर हरिदास। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम। ये है भगवान नाम की महिमा। बड़ा सुंदर है भगवान का नाम। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने आचरण की पवित्रता पर बड़ा जोर दिया। हमारा आचरण पवित्र हो। अगर हमारा आचरण ही अपवित्र है तो महाराज फिर जो है बात नहीं बनेगी। इसलिए आचरण पवित्र होना चाहिए, हमारा चरित्र पवित्र हो। मुझे श्री प्रेमानंद बाबा महाराज ने भी इस बात पर बड़ा विशेष जोर दिया है कि चरित्र और आचरण दोनों चीजें पवित्र हो। अब मान लीजिए कोई वैष्णव है और खूब बढ़िया तिलक लगा लिया, कंठी धारण कर ली, और खड़ा होकर महाराज बीच बाजार में चार लोगों को गाली दे रहा है। आचरण ही जब अशुद्ध है तो फिर जो है स्वरूप की भी निंदा होगी, उस वैष्णव की स्वयं की भी निंदा होगी। तो इसलिए आचरण की पवित्रता बहुत आवश्यक है हमारे से। हमारे आचरण ऐसे हो जिससे हमारे स्वरूप का भान हो, जिससे कम से कम
हमारे स्वरूप को लज्जित कोई ना कर सके। तो आचरण की पवित्रता पर भी श्री महाप्रभु ने बहुत विशेष बल दिया। कहते हैं उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए ये नियम बना दिया कि कोई भी स्त्री से बात तक नहीं करेगा। सन्यासी को स्त्री से बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो है सन्यासी के लिए धन और स्त्री ये दो नरक के द्वार कहे गए। इसका ये मतलब नहीं है कि नारी नरक का द्वार है। एक माता जी आर्य समाज से, उन्होंने महाराज ये बात पढ़ी कि अरे आदि शंकराचार्य जी ने कहा नारी नरक का द्वार है, और वे बहुत बड़े किसी कार्यक्रम में जाकर भगवान आदि शंकराचार्य पर उंगली उठाने लगे कि अरे कैसे हैं तुम्हारे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कह दिया नारी नरक का द्वार है। अब जो पढ़ता नहीं है वो ऐसी बात ही करता है। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है बड़ा अच्छा हमें मौका मिला है धर्म की निंदा करने का, तो हम तो अब यही बात पकड़ लेंगे। लेकिन एक बड़े अच्छे आचार्य जी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं, वो क्यों लिखा है वो महत्वपूर्ण है। नारी नरक का द्वार है किसके लिए? सन्यासी के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि नारी नरक का द्वार है। इसका मतलब ये है कि अगर सन्यासी जो है नारी का स्पर्श करे, या कोई पुरुष जो है गलत भाव से नारी का स्पर्श करे, तो नारी नरक का द्वार हो जाएगी उसके लिए। ऐसे ही अगर कोई नारी है, पतिव्रता स्त्री है, किसी पर पुरुष पर जो है अपना वो भाव रखे, तो उसके लिए वो पुरुष जो है नरक का द्वार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बात नारी या पुरुष की नहीं, बात यह है कि अगर हमारा भाव अशुद्ध है किसी के भी प्रति, तो वो हमारे लिए नरक के समान हो जाएगा, वो हमें नरक ले जाने वाला। इस प्रकार से जो है इस बात को समझना चाहिए। तो उन्होंने नियम बनाया कि कोई भी नारी से बात तक नहीं करे। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बार श्री महाप्रभु के एक शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली। एक शिष्य हुए महाप्रभु के छोटे हरिदास, तो उन्होंने जो है एक माता जी से बात कर ली जिनका नाम था माधवी। वे थोड़ी वृद्ध थी, तो इन्होंने महाराज माधवी जी से बात की। महाप्रभु रुष्ट हो गए। केवल इस अपराध से उन्होंने हरिदास का सदा के लिए त्याग कर दिया। यद्यपि उनका चरित्र बिल्कुल निर्दोष था और वृद्ध माता जी से मातृभाव में बात कर ली होगी, पर महाप्रभु ने इनका त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर महाप्रभु त्याग नहीं करेंगे तो फिर जो है बाकी शिष्य सोचेंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बात तो कर ही सकते हैं। फिर धीरे धीरे बात ये होगी कि महाराज अब वृद्ध से क्या, किसी युवती से भी बात तो कर ही सकते, बात करने में क्या है, हम कोई गलत भावना से बात थोड़ी कर रहे हैं। फिर जो है धीरे धीरे बात यहाँ तक आ जाएगी कि कोई बात नहीं, स्त्रियों से बात करना अनुचित नहीं। और महाराज ऐसे करते करते फिर वो गलत भाव तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए नियम का निर्वाह जो किया जाता है वो बहुत दृढ़ता से किया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नियम। जो व्यक्ति निरत दृढ़ है अपने नियम में, तेनर प्राण समानम, वो जो है मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए बहुत दृढ़ता से अपने नियमों का हम पालन करें, ढील ना दें। क्योंकि मन को ढील दे देंगे तो महाराज मन फिर
इधर उधर भागेगा। अभी 2 दिन पूर्व की ही बात है, एक माता जी का जो है मैसेज आया कि हमारी शरणागति दीक्षा हुई केली कुंज से, और मंत्र भी मिल गया, और अब जो है नियम भी मिल गया। तो पर दिक्कत ये है कि हमें एक हरिवंशी में बड़ी आसक्ति हो गई। एक हरिवंशी पुरुष हैं, उनमें हमारी इतनी आसक्ति हो गई, इतनी गाढ़ आसक्ति हो गई है कि हम केवल उनसे ही बात करते हैं, और किसी से बात भी नहीं करते हैं। तो हमारा कोई नियम नहीं हो रहा है, ना शयन हो रहा है भगवान का अच्छे से, बस शयन आरती हो रही है और कुछ हो नहीं रहा है। किसी का नाम लेना उचित नहीं है, किसी की निंदा के भाव से मैं नहीं कह रहा हूँ, पर वे अपने आप ही सब बातें बताती रही कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मैंने कहा माता जी एक बात बताइए, जब आपको स्वयं ही सब पता है कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर मत कीजिए, दृढ़ता से नियम लीजिए। इतने कमजोर हम क्यों बन रहे हैं? महाराज भगवान के अंश हैं। जब आपको ये पता है कि गलत है, या तो हो कि किसी को पता ही नहीं है, तो उसको समझाया जावे कि भैया ये गलत है, ये अनुचित है। आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये तो अच्छी बात नहीं। तो कहने का आशय ये है कि हम दृढ़ता से नियम नहीं लेते। वो दृढ़ता आएगी कब? जब हम नाम का आश्रय लें, क्योंकि वो बल होना चाहिए। दृढ़ता के लिए बल चाहिए, और वो बल सब में नहीं होता है। बल तो केवल नाम जापक में होता है महाराज। जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है उसमें बल है। जैसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़े किसी नेता से उसकी जान पहचान है, तो अब वो जाकर किसी को कुछ भी कह देगा, उसको डर नहीं लगेगा। उसको पता है कि जो नेताजी हैं वे हमारे पास हैं, तो नेताजी हमें बचा लेंगे। वो किसी को कुछ भी कह सकता है। पर अब कोई हमें जानता पहचानता नहीं है, कोई जो है हमारा साथ देने वाला नहीं, हम जानते हैं। तो फिर जो है हम बड़े सावधान रहेंगे कि किसी को अगर कुछ कह दिया और महाराज कुछ बात हो गई तो हमें बचाएगा कौन? इसलिए अंगद जी जब रावण की सभा में गए, तो अंगद जी निडर होकर गए, कि अंगद जी ने कहा राम जी से हमारा परिचय, हम क्यों डरे महाराज, भगवान के भक्त हैं। और अपना पांव जमा दिया, राम जी के बल से पांव जमा दिया। इसलिए किसी बड़े का जब बल होता है हमारे पास, तब हम दृढ़ हो सकते हैं। और सबसे बड़ा है भगवान का नाम, अभी हमने चर्चा की। तो इसलिए नाम का आश्रय जब तक नहीं होगा तब तक बल नहीं आएगा। जब तक बल नहीं आएगा तब तक फिर ऐसी ढिलाई हम करते रहेंगे। फिर एक दिन मन आपको ऐसे गर्दल में जाकर पहुंचा देगा जहां से आपको वापस ला पाना बड़ा कठिन है। इसलिए अपने मन को बिल्कुल भी ढील नहीं देनी महाराज। केवल और केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। और मन का क्या है, पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी कहते हैं कि मन तो पागल है, तो अब ये कुछ भी कहता रहे, इसकी सब बातें थोड़ी मान लोगे। मन को समझाओ कि रे मन राधा नाम बटोर, रे मन राधा नाम बटोर, रे मन राधा नाम बटोर। राधा नाम का आश्रय ले। अरे मन, अरे मूर्ख मन, भजन कर। इसलिए तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत सुखाय, मैं अपने निजी सुख के लिए भगवान की कथा कह रहा हूँ। अपने निजी सुख के लिए, किसी को सुनाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई सुनना चाहे सुने, लाभ ले ले, अच्छी बात है, पर मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। स्वांत सुखाय, इसलिए अंत में भी उन्होंने यही कहा, पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। अरे मूर्ख मन, अब तो समझ जा कि भगवान का भजन ही एकमात्र कल्याण करने वाला है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास जी का त्याग कर दिया, और
यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था, पर चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे। 24 वर्ष तक तो घर में ही रहे। इनका नाम निमाई पंडित था और ये न्याय के बड़े पंडित थे। न्याय शास्त्र में आप बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान थे न्याय शास्त्र के। और जिसे देखकर इनके एक मित्र, इन्होंने फिर एक न्याय शास्त्र पर ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखा कि जिसे देखकर इनके एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाशन में उनका ग्रंथ जो है उसका प्रकाशन नहीं होगा। इनके मित्र ने भी एक ग्रंथ लिखा था, तो इन्होंने जाकर अपने मित्र को दिखाया कि भैया देखो, तुमने भी एक ग्रंथ लिखा है, हमने भी ग्रंथ लिखा है। तो उस मित्र ने फिर इनका ग्रंथ पढ़ा और वो समझ गया कि महाराज इनका ग्रंथ तो ज्यादा मजबूत है, इन्होंने तो हमसे अच्छा लिखा है। तो इनका ग्रंथ अगर प्रकाशित हो गया तो फिर हमारे वाले ग्रंथ को कोई पूछेगा ही नहीं। तो वो रोने लग गए। तो महाराज इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। इतना विशाल ग्रंथ जो है, इतनी मेहनत करके लिखा, और एक भक्त की आंखों में आंसू आ रहे हैं केवल इस भाव से उन्होंने उस ग्रंथ को त्याग दिया। ये है महाराज भक्त का स्वरूप, पर दुख कातरता जिसकी चर्चा अभी हमने। ऐसी अपार करुणा है इन संतों के हृदय में जिसका वर्णन संभव ही नहीं। क्या कहा जाए इनके विषय। ना कुछ लेते सब कुछ देते, इनका दान निराला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। संतों के हृदय में जो करुणा है उसका वर्णन संभव ही नहीं, क्योंकि कुछ लेते तो है नहीं पर सब कुछ दे देते। प्रिया प्रियतम ने दे दी तो महाराज सभी दे दी। तो इस प्रकार से जो है फिर ऐसा अपूर्व त्याग किया। इनकी पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो गया। फिर इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी से किया, परंतु कहते हैं कि इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा ने जो है इन्हें सन्यास की दीक्षा दी। केशव भारती जी से सन्यास की दीक्षा आपने ले ली 24 वर्ष की अवस्था में ही। इनके गुरु जी हुए श्री केशव भारती जी, और सन्यास ग्रहण कर लिया। 24 वर्ष की अवस्था तो महाराज बड़ी छोटी अवस्था है सन्यास की, और सन्यास ऐसे सबको थोड़ी मिलता है। कोई भी व्यक्ति सोचे महाराज हम भी जाकर सन्यास ले लें, सन्यास ऐसे सामान्य रूप से थोड़ी मिलता है। बहुत पात्रता गुरुजन जब देखते हैं, अनुभव करते हैं, तब जो है सन्यास मिलता है कहीं। तो इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य ये था कि काशी आदि तीर्थों में सन्यासियों को भी भगवान के मार्ग में लगाएं। क्योंकि गृहस्थों को तो लगा ही रहे थे, इन्होंने सोचा सन्यासियों को भी भगवान का नाम सुनाऊंगा। और बिना पूर्ण वैराग्य हुए किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं दी जाती, इसलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना किया था। हमने सुना था रघुनाथ दास जी को, रघुनाथ दास जी महाराज का चरित्र सुना, तो उसमें श्री महाप्रभु ने मना कर दिया था कि आप गृहस्थ में रहो, सन्यास में अभी मत जाओ। पहली बार में जो है किसी को भी सन्यास की दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती। तो इस प्रकार से जो है आपने सन्यास लिया। अब आगे किस प्रकार से आपका जीवन रहा उस पर हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। आरती 2 मिनट प्रेम से हम भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। हर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभात भी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। पुलुक कल कलि मल सकल उड़न प्रवाहत हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। ऋषि भक्त वत्सल भगवान की